नमस्कार दोस्तों, अशोक ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में सीखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे हम फाइंड आउट करें सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशंस रहता है उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीरीज जो नेटवर्क रहता है उसमें रेजिस्टेंस कैसे रहते हैं, सीरीज कैसे रहते हैं। तो सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मान लो सीरीज में हम कोई रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, जैसे रेजिस्टेंस 1, ठीक है, रेजिस्टेंस 2 और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस 3। अब हमारा क्या है, ये कॉम्बिनेशन होगा सीरीज का। सीरीज अब इनका नाम देते हैं हम, जैसे R1, R2, R3 और ये जो टर्मिनल इनको नाम देते हैं A, B, C एंड D। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सीरीज रेजिस्टेंस का सर्किट डायग्राम। अब सीरीज कैसे कहलाता है वो हम समझ लिया कि जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस का रहता है लास्ट एंड, मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस का लास्ट टर्मिनल जो रहता है वो सेकंड के फर्स्ट से कनेक्ट रहे, सेकंड का लास्ट वाला थर्ड के फर्स्ट से कनेक्ट रहे। कहने का मतलब शॉर्ट में कहें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस रहता है उसका लास्ट टर्मिनल नेक्स्ट वाला रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट हो, उसको हम सीरीज बोलते हैं। तो ये हमारा सीरीज रेजिस्टेंस का डायग्राम है। अब इसमें हम क्या रहता है, जब नेटवर्क सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर, हम नेटवर्क प्रॉब्लम समझ रहेंगे, उसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस हमारे पास रहेंगे, तो हमें क्या इक्विवेलेंट निकालना होता है। तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे वो इसमें हम सीरीज का पहले हम देख लेते हैं। तो ये हम इसको देते हैं, ये डायग्राम किसका है, ये फिगर है हमारा सीरीज रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस का है ये। ठीक है, रेजिस्टेंस या रजिस्टर बोल सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इसके करस्पॉन्डेंस वोल्टेज ड्रॉप भी इसमें कुछ होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ करंट से, तो पहले हम देख लेते हैं इसमें सपोज दैट करंट हमारी आई फ्लो हो रही है। ठीक है, आई करंट जा रही है। अब जो R1 रेजिस्टेंस है इसके करस्पॉन्डेंस मान लो कि आपका V1 वोल्टेज है। इसी प्रकार R2 करस्पॉन्डेंस हमारा V2 वोल्टेज है और R3 करस्पॉन्डेंस हमारा V3 वोल्टेज है। और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि सीरीज रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट सेम रहती है और वोल्टेज डिफरेंट रहता है। वोल्टेज चेंज होता है बट करंट सेम जाती है। वो क्या जाती है, जैसे R1 2 ओम का है, R2 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, 100 का, तो रेजिस्टेंस चेंज हुआ वैसे हमारा वोल्टेज चेंज होता रहता है, क्योंकि ओम होता है इक्वल टू IR। ठीक है, अब हम इसमें देखें कि पूरी रेजिस्टेंस में हमको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना R इक्विवेलेंट कहाँ पे, ये करना हमको A एंड D के बीच में। R इक्विवेलेंट A एंड D बराबर क्या होगा, हमको इसमें ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है। हम क्या करें इसमें, तो सिंपल इसमें क्या है, देखो जैसे करंट जो आई जा रही है वो आई सब जगह सेम है, तो वोल्टेज डिफरेंट है। अब हमने A और B के बीच में जो भी वोल्टेज लगाया होगा वो सभी इक्वल रहेगा V1 V2 V3 की। KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग, तो हम इसमें क्या करेंगे, Y KVL क्या करा देंगे, KVL से हम क्या अप्लाएंगे, V इक्वल टू हमारा होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, KVL क्या कहता है, किसी भी सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू होता है उस वोल्टेज में प्रेजेंट समस्त वोल्टेज सोर्स या समस्त वोल्टेज ड्रॉप का कॉम्बिनेशन प्लस इक्वल होता है टोटल अप्लाइड वोल्टेज, तो V इक्वल टू IR हो जाता है। अब Y हम बात करें यहाँ पे, Y ओम लॉ से क्या होता है, V इक्वल टू ओम लॉ से V इक्वल टू होता है IR। ठीक है, तो हम इसमें क्या करें, यहाँ V देके हम IR पुट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा IR इक्वल टू V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1। ठीक है, V2 इक्वल टू हो जाएगा IR2 और V3 हो जाएगा IR3। ठीक है, अब I1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि करंट इसमें I1 I2 I3 है ही नहीं, क्योंकि करंट सेम फ्लो है, इस कारण में I ले लिया, R हमारा डिफरेंट इस कारण से। अब देखो दोनों में से क्या होगा, IR इक्वल टू ये हो जाएगा, I कॉमन निकाला R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस जो R इक्विवेलेंट है वो रेजिस्टेंस आ जाता है हमारा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे नेटवर्क में तब हम इस तरीके से निकालेंगे। तो फाइनल रेजिस्टेंस जो सीरीज में, इससे ये कैलकुलेशन निकलता है, सीरीज में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो उन सभी का कॉम्बिनेशन इक्वल होता है इक्विवेलेंट, मतलब सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दो।
तो हमारा फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस। पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो उसका पहले हम बना देते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस का क्या डायग्राम। तो पैरेलल रेजिस्टेंस हमारे सपोज दैट हम लगा लेते हैं 3 रेजिस्टेंस, ये R1 हो गया, ये हम इसको R2 मान लेते हैं, R3 पैरेलल, ठीक है, इसको R1 नाम दे देते हैं, R2 R3, ठीक है। अब इनको हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बन गया। सपोज दैट ये हमारे पॉइंट ए है, ये बी है, जिसके बीच में हमको फाइनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। अब इसमें क्या होगा कि जो करंट यहां से फ्लो होगी वो क्या 3 रास्ते यहां से करंट के लिए हुआ है। तो ऊपर वाले मान लेते हैं, वाली ब्रांच में मान लेते करंट I1 जा रही है हमारी, यहाँ पे हम मान लेते करंट I2 और यहाँ पे मान लेते करंट I3 फ्लो होगी, ठीक है। और इसमें जो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। वोल्टेज और करंट का रूल होता है, यहाँ पे एक चीज और सीख लें हम, कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होती है। सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट यहाँ देखिए, वहां पे करंट सब जगह सेम रहती है और पैरेलल वोल्टेज सेम होता है। इसका अपोजिट, पैरेलल में करंट डिफरेंट डिफरेंट होती है और सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉप होता है। तो ये हमारा यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई। तो ये हमारा क्या है, फिगर पैरेलल वोल्टेज कॉम्बिनेशंस, ठीक है, पैरेलल रेजिस्टेंस का डायग्राम हो गया। अब इसमें हमको इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में यदि हमको ज्ञात करना है तो वो कैसे हम करेंगे, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बात करें कि जो केसीएल वाई केसीएल हमने इससे पहले देखा है। केसीएल क्या कहता है, केसीएल कहता है कि किसी नोड पर या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी जंक्शन पर, नोड पर, पॉइंट पर जहां से दो से ब्रांचेस निकलती हैं या आती हो, उस पॉइंट पर आने वाली करंटों का योग इक्वल टू होता है जाने वाली करंटों का योग, या यूं कहें आने वाली करंट का एडिशंस इक्वल टू जाने वाली करंट्स का एडिशंस। तो यहां पे देखें आई आने वाली क्या है, यहाँ पे ओनली आई है उस पॉइंट पर, एट पॉइंट ये, और यहां से जाने वाली क्या है, I1 I2 I3, ठीक है। अब हम यहां लिख देते हैं वाई क्या, ओमला। ओमला क्या होता है हमारा, ओमला होता है V इक्वल टू IR, और I की वैल्यू याद करें हम तो क्या हो जाता है, I इक्वल टू V अपॉन R। तो जहां भी I देखें वहां V अपॉन R हम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा V अपॉन R, ठीक है, इक्वल टू, अब देखो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा V अपॉन R1। V1 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, सेम होता है, V1 V2 V3 इक्वल टू V, इसलिए हम V अपॉन R1 लिखेंगे प्लस V अपॉन R2 लिखेंगे प्लस V अपॉन R3 लिखेंगे। V कॉमन निकल के हमारा आ जाएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में, वो आ जाता है फाइनली 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हम इस तरीके से पैरेलल रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सीखा सिंपल कि जब सीरीज रेजिस्टेंस हो तो कैसे करेंगे, पैरेलल रेजिस्टेंस हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको ये सारी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, जब सर्किट सॉल्व करेंगे तब हमको ओनली जब सीरीज हो सभी को जोड़ दो, सीधे पैरेलल हो तो क्या वो 1 अपॉन R लिख के सारे 1 अपॉन R 1 अपॉन जितने भी सबको जोड़ देते हैं। तो ये हमारा था सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का किसी भी नेटवर्क में, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। तो उम्मीद करता हूँ आपको जब सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करना समझ में आया होगा। आगे हम नेटवर्क की कई सारी वैल्यू जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो